हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर ड्राइंग का टॉपिक चल रहा है और उस ड्राइंग के टॉपिक में आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, स्टीम फ्लैश ड्रायर। मैं बता दूं, अगर आप नए हमारे जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो आपको बता दें, यह टॉपिक पे आपको डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई केमिकल इंजीनियरिंग के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, खास करके केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। ठीक है, ये बातें आपको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है ड्राइंग। ड्राइंग हमने देखा ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग की ब्रीफली डिस्कस की, और ड्राइंग में किस मतलब होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीजें हमने वहां खत्म की। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं किसी भी मटेरियल को ड्राइंग करने के लिए। और उस इक्विपमेंट में आज तीसरा इक्विपमेंट है हमारा स्टीम फ्लैश ड्रायर। दो इक्विपमेंट हमने पढ़ा, वो क्या थे, वो थे हमारे ट्रे ड्रायर और वैक्यूम ट्रे ड्रायर। ये दो चीजें हमने खत्म कर चुके हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको दो चीजों की जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वहां से जाके वो चीजें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टीम फ्लैश ड्रायर, एक बात का याद रखिएगा, मैं अक्सर कंफ्यूज होता हूं, इसलिए मैं अपनी चीजें ये मान के मैं चलता हूं कि हो सकता है वो कंफ्यूजन आपको। स्टीम फ्लैश ड्रायर और स्प्रे ड्रायर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि आप स्प्रे ड्रायर और स्टीम फ्लैश ड्रायर को एक समझ के चलें, दोनों के एप्लीकेशन अलग हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन अलग हो। ऑलमोस्ट सेम की बात कर रहा हूं, कुछ कंस्ट्रक्शन अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे सेम होंगे, लेकिन वर्किंग भी दोनों का लगभग मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन दोनों के अलग अलग हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टीम फ्लैश ड्रायर। अब देखो, स्टीम फ्लैश ड्रायर अगर हम नाम का अगर डिस्कस कर लें, स्टीम आप जानते हो, फ्लैश की अगर बात आती है कहीं पे, अगर फ्लैश की बात आती है तो आप ये समझ जाना कि वहां पे किसी की वेलोसिटी से छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी भी चीज का जो भी चीज आ रही है। अब चूंकि यहाँ पे स्टीम दिख रहा है तो मैं स्टीम की चर्चा कर लूं, तो स्टीम की वेलोसिटी से, स्टीम की प्रेशर से कोई चीज से यहाँ पे छेड़छाड़ किया जाए, मतलब फ्लैश किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रेशर को बढ़ाया या घटाया जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। आई बात समझे, फ्लैश क्लियर हो गया। और ड्रायर आप जानते हो, ड्रायर क्या है, ड्रायर एक इक्विपमेंट है जो किसी भी मटेरियल के मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम ड्रायर का यूज करते हैं। ड्राइंग और ड्रायर दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा, दोनों चीजों को एक में मत कभी एक्युमुलेट करिएगा। ठीक है, अभी आपका हमारा टॉपिक क्या हो गया, अब स्टीम फ्लैश ड्रायर। स्टीम फ्लैश ड्रायर में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसके क्या होते हैं। सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें साथ ही साथ मैं वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों साथ में लेके चलूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन और यूजेज पे आएंगे। होता क्या है, आपका यहाँ पे बैग एक प्रकार समझिए फिन टाइप हीट एक्सचेंजर लगा होता है, उसमें क्या होते हैं, आपके क्लॉथ लगे होते हैं, फिल्टर बैग की तरफ बैग लगे होंगे। ठीक है, वहां से क्या होगा, इसमें एयर जाएगी। अब भैया ये एयर कहां से जाएगी, तो ये एयर आएगी यहाँ पे या तो आईडी या तो ब्लोअर। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीजें लगी होंगी, आप जानते हो, स्मॉल स्केल के लिए ब्लोअर और बड़े स्तर के लिए आपकी आईडी यूज होती होंगी। ठीक है, होती हैं, माफ करिएगा। तो ये ब्लोअर से आपका क्या है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो, कहीं ना कहीं इसमें वैक्यूम होगा, फिर ये लाइन इसमें जुड़ी है तो इसमें वैक्यूम होगा, फिर वही लाइन इसमें जुड़ी है आपके ड्राइंग कॉलम में, इसमें होगा, और सेम ये जुड़ते हुए यहां पे आ रही है, तो ये बाहर से एयर को खींच रही है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। खींचने की प्रोसेस कराने की विधि कौन सी है, आईडी या ब्लोअर है। वो क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम में किसी चीज को खींच रहा है, एक प्रकार वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका फ्रेश एयर आ रहा है। अब यहाँ बैग लगाने की क्या जरूरत थी, ये जो है आपके, ये समझिए एक प्रकार का बैग है जो क्या करता है, कोई अगर आपका मान लीजिए आप कुछ खींच रहे हैं, अगर कोई सॉलिड मटेरियल चल जाए या पॉलीथीन या बैग या डस्ट उस्ट चला जाए, तो वो यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, केवल फ्रेश एयर आपका अंदर जाएगा। और टाइम टू टाइम हम इसकी क्लीनिंग कराते हैं, किसकी, बैग की। याद रहे, ये बैग की क्लीनिंग कहीं आप गलती से पानी से मत कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, फिर क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। ठीक है, अब आप समझिए फ्रेश एयर आपका इस सिस्टम में दौड़ रहा है, तो अब हमने क्या किया, हमने इस इंजीनियरिंग में, यहाँ पे इस इक्विपमेंट में ऐसी इंजीनियरिंग यहाँ पे डेवलप की कि इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पे कॉइल लगा दिया और उस कॉइल में आपका स्टीम दिया और यहाँ से कंडेंसेट निकलेगा। क्लियर है, यहाँ से एयर जा रही है, कैसी एयर जा रही है, चलिए हम लिख दे रहे हैं कोल्ड एयर जा रही है, एटमॉस्फेयर की एयर ले रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कोल्ड एयर आपका चल रहा है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे यहां से स्टीम जा रहा है और कंडेंसेट यहां से निकल रही है, और अब ये दोनों आके यहां पे मिल रहे हैं। क्या, पहले हवा गई, फिर यहां से हमने स्टीम दिया और स्टीम कॉइल में जा रही है, और चूंकि एयर उस कॉइल से होते हुए जा रही है, उससे गुजरती हुई जा रही है, इसलिए एयर क्या हो गया, अब
गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्टीम के कांटेक्ट में आया, और जहां पे आया उसको क्या बोलते हैं? स्टीम एयर हेडर। यहाँ स्टीम और एयर दोनों का हेडर होगा, जहां पे दोनों का मिलना होगा। ठीक है, ओके। अब यहां से इस पूरे कॉलम को आप ध्यान से देखिए, एक प्रकार समझिए कॉलम है, ऐसा मान के चलिए कॉलम है। क्योंकि कॉलम हम इसलिए बोले क्योंकि एक प्रकार का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ये खड़ा है। क्योंकि कॉलम में तो ठीक है डिफरेंट टाइप के पैकिंग होंगे, ये सब चीजें अलग की बात है, लेकिन मैं कॉलम इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि एक प्रकार का ड्राइंग कॉलम की तरह काम करेगा, एज ए कॉलम की तरह काम करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। होता क्या इसमें, हम यहाँ पे हॉपर लगा देते हैं। हॉपर आप कहिए या वेट फीड मटेरियल, जहां से हम मटेरियल को फील्ड करेंगे। ठीक है, और ये आपका एक प्रकार का कैसा होता है? मैग्नेट की तरह होता है। जो स्क्रू पंप आप अगर देखे होंगे तो बिल्कुल एज ए स्क्रू पंप की तरह ही होता है, लेकिन रोटेशन स्क्रू पंप की तरह होता है, काम स्क्रू पंप की तरह नहीं करता। स्क्रू पंप आपको क्या करता है? आपके मटेरियल को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के दांतों के बीच में बस बहुत मिनिमम स्पेस जगह रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्यों इसलिए रखी जाती है? ताकि कोई सॉलिड पार्टिकल अंदर ना चला जाए। आई बात समझ में? कोई सॉलिड पार्टिकल अंदर ना चला जाए, इसलिए इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम रखा जाता है। और इसके अंदर हम किसी बैग में कोई सॉलिड पार्टिकल जिसका मॉइस्चर, अब साथ में रहिए, अब साथ ही साथ मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। स्टीम फ्लैश ड्रायर में कभी भी आप स्लरी टाइप मटेरियल को ड्राइंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लिक्विड टाइप मटेरियल है, स्लरी टाइप मटेरियल है और आप उसको इसमें डाल के ड्राइंग कर लेंगे, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? यहाँ पे हम कैसे, जो पाउडर फॉर्म में जिसके अंदर 10%, 15%, 12%, 20%, ऑलमोस्ट मतलब बिलो 15% के नीचे आपका मॉइस्चर हो, ऐसे टाइप मटेरियल को ड्राइंग करने के लिए हम स्टीम फ्लैश ड्रायर का यूज करते हैं। आई बात? तो हम यहाँ से वेटेड फीड देते हैं, जो गीला मटेरियल है उसको लेके आते हैं। हो सकता है वो गीला मटेरियल आपका कहाँ से आ रहा हो, सेंट्रीफ्यूज से आ रहा हो, वह TDD आपका RBD से या वैक्यूम ट्रीटर कहीं से आ रहा हो, बस वेटेड पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। वो आया यहाँ पे, और अब आने के बाद जैसे ही यहाँ पे आता है, और ये चूंकि गर्म हवा इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर लगा रहता है एजिटेटर। क्या लगा होता है? एजिटेटर। यह एजिटेटर के पास यहाँ मोटर कहीं ना कहीं नीचे मोटर जुड़ा होगा, तभी तो एजिटेटर राउंड करेगा, बिल्कुल होता है। और इस एजिटेटर के जो ब्लेड की डिजाइनिंग होती है वो इस कदर की जाती है कि वो इस मटेरियल को ऊपर की तरफ फेंकता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ फेंकता है, ऐसे राउंड करता है और राउंड करके ऊपर की तरफ फेंकता है। और ऊपर जैसे ही फेंकता है, चूंकि इसमें वैक्यूम है तो वैक्यूम क्या करता है? उस मटेरियल को ऊपर ले जाने का काम करता है। क्लियर है? मैंने फिर से बोल रहा हूं, फ्रेश एयर आया, स्टीम आया, दोनों यहाँ पे कनेक्ट हुए, दोनों यहाँ पे एजिटेटर की मदद से ऊपर में आपका एजिटेटर उस मटेरियल को पॉप अप करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वैक्यूम को चूंकि हेल्प मिल जाता है कोई मटेरियल को, तो तुरंत इस मटेरियल को खींच के लेके आगे चला जाता है ड्राइंग कॉलम से। किसमें? बैग हाउस सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है आगे? बैग हाउस सिस्टम। बैग हाउस सिस्टम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ये जो मैंने कैंडल की तरह दिखाया है, ये इसमें बैग है डिफरेंट टाइप के, मतलब बैग तो सेम टाइप के हैं लेकिन ये डिफरेंट मतलब कई सारे बैग इसमें लगे होंगे। आई भाई, मल्टीपल बैग्स इसमें लगे होंगे। याद रहे, इस बैग के जो मेस होंगे वो सबके अपने, याद रखिएगा, डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है। आई बात, किस टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है इसका मेस मतलब कितने माइक्रोन का है। ठीक है, तो जैसे ये पाउडर जाता है, अब चूंकि इस सिस्टम में वैक्यूम है, इस पूरे सिस्टम में क्या है? एक प्रकार का वैक्यूम है। तो जैसे ही इस सिस्टम में जाता है चूंकि पाउडर, तो पाउडर के ऊपर हम क्या करेंगे? मैंने दिखाया एयर पल्सेटिंग हेडर, जो एक प्रकार क्या होता है? आता है। अब कहीं कहीं एयर लगा होता है, कहीं कहीं आपका नाइट्रोजन होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है, फ्लेमेबल है, ज्यादा आग लगने वाला है, तो वहां पे एयर और नाइट्रोजन आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नाइट्रोजन। ठीक है, अब चूंकि ये क्यों लगा होता है? ये इसलिए लगा होता है ताकि जो मटेरियल हमारा जा रहा है तो इस कपड़े पे डिपॉजिट ना हो। क्या हो? वो इस कपड़े पे डिपॉजिट ना हो, जमा ना हो, इसलिए वो टाइम टू टाइम इस सारे जो आपके कैंडल दिख रहे हैं जिसमें बैग लगे होते हैं, वो इनको क्या होता है? पल्सेटिंग करते रहते हैं हर 5 सेकंड में। मतलब इसका अपना एक टाइमर होता है, इसका अपना एक टाइमर होता है, 5 सेकंड पे खुलना या 10 सेकंड पे खुलना, वो अपने आप के डिजाइन के ऊपर है, वो आपके हाथ में, आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आई बात समझ में? और इसकी वजह से, इस एयर पल्सेटिंग की वजह से, चूंकि ये पाउडर है, नहीं तो ये पाउडर क्या होता है? यहां चला जाता, लेकिन चूंकि वैक्यूम है और जैसे ही जाता है ये एयर आपका, तो वैक्यूम को ब्रेक करता है, जिसकी मदद से आपका मटेरियल तुरंत नीचे गिर जाता है। आई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। आया और यह मटेरियल बैग पे डिपॉजिट करने की कोशिश किया, चूंकि डिपॉजिट इसलिए नहीं कर पाएगा,
याद रखिए, कोशिश करने की करेगा, कुछ देर बाद हम करते हैं 10 बैचेज या 15 बैचेज, या जैसा आपका मटेरियल का डिपोजिशन है, जैसा इस मटेरियल के चिपकने की क्षमता है, उसके अनुसार हम टाइम टू टाइम इस बैग फिल्टर की क्लीनिंग भी कराते हैं। लेकिन अगर चूंकि आपका गर्म हवा है और यहीं पे आपका मॉइस्चर निकल चुका है, तो वह मटेरियल क्या होगा, तुरंत गिरने की कोशिश करेगा। वह मटेरियल क्या है, मॉइस्चर निकल गया, और वह मटेरियल बिल्कुल ग्रेनुलर फॉर्म में नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और चूंकि वैक्यूम है तो आगे भागने की भी कोशिश करेगा। लेकिन उसी दौरान हमारा एयर क्या करता है, हर 5 सेकंड पे टाइमर की तरह उसमें जाएगा, और चूंकि वैक्यूम में जब एयर या नाइट्रोजन दोगे तो वैक्यूम क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे ही वैक्यूम ब्रेक होगा तो वह मटेरियल नीचे गिर जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि यह मान के चलते हैं कि इसमें जब आपका वैक्यूम है तो वैक्यूम कुछ मटेरियल को और आगे भी खींच के ले जा सकता है। आई बात समझ में? तो वो क्या करते हैं, सेम यही काम एक सेकेंडरी में लगा देते हैं, वर्किंग सेम होगा। अब यहाँ पे भी आपके डिफरेंट टाइप के ये कैंडल हो सकेंगे जिसमें बैग हो सकता है, ओके। और कहीं कहीं ये ऐसी सुविधा नहीं होगी, उनका ये मानना है कि हमारा पूरा मटेरियल यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जो ऑलमोस्ट मटेरियल आ गए, क्योंकि अब कुछ में ऐसे फाइन मटेरियल हैं जो अभी भी, याद रखिए, मॉइस्चर नहीं रिमूव हुए या जा रहे हैं, नहीं वो यहाँ पे इसके अंदर आ चुके बैग हाउस में, या बैग हाउस के बैग में नहीं चिपके, या फिर नीचे नहीं आए, तो वो क्या करते हैं, इसको स्क्रबर की तरह यूज भी कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए लिखा है, या तो ये स्क्रबर की तरह यूज होगा, या सेकेंडरी बैग हाउस की तरह हम इसको यूज कर लेंगे, या डस्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ ब्लोअर से हम एग्जॉस्ट कर देंगे, निकाल देंगे एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे ये माना जाता है कि 90 to 95% आपने मटेरियल को अपने अचीव कर लिया, 0.5% या 5% ऑलमोस्ट, और वो भी वो मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल नहीं, वो आपका हॉट एयर है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। क्लियर है फंडा? जो मटेरियल है हमारा वो मटेरियल यहीं से आ जाता है। ये आरवी का मतलब है रोटरी वाल। ये रोटरी वाल ही क्यों यहाँ पे लगा होता है, ये एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो ये चूंकि रोटरी वाल का काम ऐसा होता है, इसकी ब्लेड की डिजाइनिंग ऐसी होती है कि इस सिस्टम के ऊपर के सारे जो भी अगर मटेरियल है, वैक्यूम है, वो इसको नीचे नहीं है। इसकी ब्लेड की ऐसी डिजाइनिंग होगी, जैसे पहला वाला ब्लेड घूमेगा उसकी जगह पर तुरंत दूसरा वाला ब्लेड आ जाएगा। तो एक प्रकार का ये भी होता है कि वैक्यूम को ये होल्ड किए रहता है, ये इसके अंदर जो निगेटिव प्रेशर है ये उसको क्या किया रहता है, होल्ड किया रहता है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे रोटरी वाल का करते हैं यूज, और यह रोटरी वाल टाइम टू टाइम फिर ओपन करके हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट निकालते भी रहते हैं। ठीक है। और ये आपका आईडी और ब्लोअर मैंने बता ही दिया, और सेम यही रोटरी वाल यहाँ लगा होगा। अगर कब लगा होगा, जब सेम एज ए बैग हाउस यहाँ लगा होगा। नहीं तो अगर स्क्रबर है तो स्क्रबर में जाता रहेगा, और एक टाइम के बाद उसी स्क्रबर के पानी को खाली करके जो मटेरियल आया रहता है उसे दोबारा प्लांट में ले जाते हैं, और सेंट्रीफ्यूज या जो भी रिएक्टर होगा वहां से घुमा के दोबारा इस वेट फीड में लेके आते हैं। आई बात समझ में? अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, इस मतलब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो मैंने पहले बताया कि वेटेड मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो आपके याद रहे एज ए पाउडर फॉर्म में हो, मॉइस्चर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह मटेरियल क्या हो, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीजें क्या हो, हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उनको बेसिकली यूज करने के लिए आपका स्टीम फ्लैश ड्रायर का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? और तीसरा इसका यूज सबसे ज्यादा आपको पेंट इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, ये सारे इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ ही चर्चा कर ले तो इसका क्या है एडवांटेज, कि ये एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए नहीं है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए है। ये आप चाहो 24/7 तो ये चलता रहेगा। अगर कोई इसमें मेंटेनेंस का काम नहीं आया, ऐसा कोई नहीं आया कि कोई चीज़ फॉल्ट हो गई, या बेल्ट टूट गया, या रोटरी वाल खराब हो गया, या स्टीम नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चलाते रहो। तो यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब हम कहें इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि जो हमारा वेट फीड हो रहा है ना, जो मटेरियल चार्ज हो रहा है वह चूंकि एक प्रकार का मैनुअल है, तो हमारा मैन पावर बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिएगा, मैं एक चीज़ अगर आपको बता दूं कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पीएलसी भी लगा होता है। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आपका एयर पल्सेटिंग का। अब दूसरी बात, ये पल्सेटिंग का हो गया, पीएलसी से कंट्रोल कर लेते हैं हम, ये भी चीज़ें हो गई ध्यान से। वैक्यूम का, वैक्यूम को पता करने के लिए इसमें कितना वैक्यूम है, इसमें कितना वैक्यूम है, इसमें कितना वैक्यूम है, इसके लिए हर एक फ्लोर पे यूट्यूब मैनोमीटर लगा होगा जो बताता है हर एक स्टेज पे कितना वैक्यूम है। तो यही से सीधे पर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम यूट्यूब मैनोमीटर से सीधे फाइंड कर लेते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, किसमें, कहीं बैग हाउस में प्रॉब्लम है, या कॉलम में प्रॉब्लम है, या वेटेड फीड में प्रॉब्लम है, या एजिटेटर में, जहाँ पे वैक्यूम ड्रॉप है मतलब दिक्कत है, उस कॉलम को हम सीधे अटैक करते हैं, वहाँ पे काउंटर करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आई बात समझ में? ये था स्टीम फ्लैश ड्रायर। मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, इसलिए मैं ये उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, और यही चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोट्स प्रोवाइड होगा, आप उसे देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।